गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक इससे पहले लेक्चर 1 में हमने जो सबसे पहले 7 चैप्टर शुरू किया, 1 इसलिए लिया क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है और नंबरिंग आपको लेक्चर की याद रहेगी। ठीक है, उसमें हमने आपको ये बताया था कि कोई भी आपको अगर नंबर बनाना है किसी डिजिट से, किसी लेटर से, किसी अल्फ़ाबेट से, तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। और आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसमें 6 क्वेश्चन है, सारे मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा इन्हें समझिए। मेन बात समझने की है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 10 लेटर्स वो कह रहा है दिए हैं उसने, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना, तो 4 लेटर कोड कितने कैसे बनेगा? तो 4 लेटर कोड 1, 10, 100, 1000। ठीक है, अब 4 लेटर कोड बनना है तो सबसे पहले अगर हम इसमें रखें, अब कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी, तो 10 लेटर में से किसी एक को लेने के कितने मेथड होंगे? टोटल वेज टू फिल 1000 प्लेस। पहले की तरह कितने होंगे बेटा? मान लिया मैं यहाँ ए ले रहा हूँ तो कितने होंगे? 10 होंगे। ए भी ले सकते हैं, बी बी सी बी डी ई एफ, 10 के 10 में से कोई भी एक, यानी कि 10 पर्सन को किसी एक चेयर पे बिठाने के कितने तरीके होंगे? अलग अलग 10 तरीके होंगे। पहले को बिठा दीजिए, दूसरे को, तीसरे को, फोर्थ को, जैसे 10 तक। अब जिसे बिठा दिया वो तो कैंसिल हो गया क्योंकि रिपीट नहीं होना, उसको दोबारा नहीं बिठा सकते। तो कितने रह गए? 9। तो 100 प्लेस पर कितने बैठेंगे? कितने मेथड होंगे? 9। तो मान लिया यहाँ सी ले लिया हमने, तो सी ले लिया तो कितने होंगे? 9। मैंने कहा ना रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं है तो एक एक कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के कितने होंगे? 8, और फिर उससे नेक्स्ट के 7। बाय मल्टीप्लीकेशन रूल 10 × 9 × 8 × 7 5040। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर रिपीटिशन अलाउ है तो 10 है तो 10 × 10 × 10 × 10 हो जाता। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में ये बता देता बिल्कुल क्लियरली। और अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो एक एक डिजिट कम होगी, क्योंकि जो ले ली वो दोबारा नहीं आनी चाहिए, तो फिर एक एक कम हो जाएगी, सबकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। आपको इस लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज करवा देंगे, नो प्रॉब्लम, लेक्चर नंबर 2 में। अब देखिए 4th में वो कह रहा है कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, एक नई बात आ गई इसमें, जबकि 67 टेलीफोन नंबर जब बनाएंगे तो 67 सबसे पहले आना चाहिए। जैसे नंबर नहीं होता टेलीफोन का, भाई कहीं 83 से शुरू हो रहा है, कहीं 95 से, तो यहाँ पर जो टेलीफोन नंबर बनेगा उसमें 67 सबसे पहले। अब डिजिट इसमें नहीं दी, देखो कहीं भी अगर डिजिट नहीं, अच्छा दे दी इन्होंने 0 to 9, अगर नहीं भी दी तो आप 0 to 9 ही लेंगे, क्योंकि जो 1 डिजिट नंबर होता है 0 से लेके 9 तक होता है काउंटिंग में। तो 10 टोटल हैं, उसमें से 2 तो फिक्स हो गए। देखो हमने कह दिया कि 5 चेयर हैं, उनमें से पहली और दूसरी चेयर पर ये पर्सन ही बैठेंगे। इन 10 पर्सन में से ये 2 फिक्स हो गए, बिठा दिए कि ये हटेंगे नहीं, तो उनको तो ये आप अरेंज करोगे, उनको तो नहीं करोगे ना, तो यानी कि ये तो फिक्स हो गए। तो कितनों को अरेंज करना है आपका? आप 8 को, क्योंकि 10 में से 2 तो फिक्स हो गए, 8 रह गए, तो हमें यानी कि रिपीटिशन रिमेनिंग डिजिट कितनी रह गई? 8, क्योंकि 2 तो फिक्स हो गए। देखो हमेशा ध्यान रखो, जो नंबर वो कह दे भाई ये आना ही है, ये फिक्स है, तो उसको टोटल में से कम कर देते हैं। उसका रीजन आपको पता चल गया। भाई 2 बच्चों को अगर हमने कह दिया इन 2 पहली दूसरी चेयर पे बैठेंगे, तो उनको तो फिर हटाने वाला कोई है ही नहीं, वे तो फिक्स हो गए। तो बाकी जो 8 पर्सन बच गए उन्हीं को तो अरेंज करना है, वही मैं यहाँ कह रहा हूँ। अब 100, 10 और 1 प्लेस लेना है, और जबकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो 8 यहाँ पर लेने के कितने मेथड होंगे? 8, क्योंकि 8 बच गई ना, 10 में से 2 तो इधर आ गई, 1 भी आ सकता है, मान लिया 1 आ गया, या 5 कुछ भी आ गया, तो इसके लेने के कितने तरीके हो गए? 8। ऐसे नहीं 1 ही आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इन दोनों को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ कितने तरीके होंगे? 7, क्योंकि 3 ऑलरेडी हो गए, फिर 6, तीनों की क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 336। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप करोगे, देखो बहुत जल्दी जल्दी आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर रिपीटिशन अलाउ है तो जितनी डिजिट है उन्हीं की मल्टीप्लाई बार बार। अगर यहाँ रिपीटिशन अलाउ होता है इन बाकी 3 में, तो क्या आ जाता आंसर? 8 × 8 × 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 × 7 × 6, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक कोइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो व्हाट विल बी द टोटल आउटकम्स। तो आप देखिए, आपने 10th में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा है? एक कोइन को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं, तो एक कोइन को 1 टाइम्स थ्रो करेंगे तो कितने केस आएंगे? देखिए लेक्चर 2 में 1 कोइन को थ्रो करेंगे तो हेड या टेल 2 आएंगे। अब 3 टाइम्स करेंगे तो 2 × 2 × 2 8। आपने पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी में,
HHH, HTH, HTT, THT, TTH ये पढ़े थे ना, आपके याद आ गए होंगे। तो वो ये यहाँ 8 आउटकम्स होंगे जब एक कॉइन को 3 टाइम्स हम थ्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि एक कॉइन को थ्रो करने में 2 आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 6 क्वेश्चन में टोटल फ्लैग हमारे पास 5 हैं। आपको 2 कलर लेने हैं। मान लिया हमने, हालांकि दिए नहीं इन्होंने, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, 5 कलर हैं हमारे पास। उनमें से एक फ्लैग बनाना है 2 कलर को लेके, और एक फ्लैग यानी कि एक कलर जो है वो दूसरे के ऊपर आना चाहिए। यानी कि एक अगर यहाँ रेड आ गया तो यहाँ ब्लू, यहाँ येलो आ गया तो यहाँ वाइट, जो भी दिए हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 बिलो द अदर, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कई बार तो रिपीटेशन अलाउ डायरेक्ट दे देते हैं, कई बार आपको कन्फ्यूजन में कहते हैं कि 1 अबाउट द अदर, यानी कि एक के ऊपर दूसरा। तो इसका मतलब अगर पहला ब्लैक, इसमें ब्लैक आ गया तो दूसरा क्या आएगा, रेड या ग्रीन, जो भी है पांचों में से वो। तो अब 5 कलर हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मैंने लिख दिया देखो यहाँ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ बिकॉज 1 कलर इज अदर उसके ऊपर। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट द ए फ्लैग फर्स्ट टाइम, पहली बार फर्स्ट टाइम कलर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 5 ही तो होंगे। 5 कलर है हमारे पास, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, वाइट। हमने मान लिया ब्लैक कर दिया सेलेक्ट, तो इसको लेने के कितने तरीके होंगे, 5। अब आप कहोगे एक ही तो कलर है, नहीं, आप ये भी तो ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। 5 में से कोई सा एक लेने के तरीके 5। अब ब्लैक ले लिया, ब्लैक तो कट हो गया, ब्लैक तो लेंगे नहीं अब, क्योंकि एक कलर के ऊपर दूसरा कलर आना है। तो ये बाकी बच गए रेड, येलो, ब्लू, वाइट। हम सपोज वाइट ले रहे हैं या ब्लू ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ वे सिलेक्ट फ्लैग सेकंड टाइम कितना हो गया, 4। तो टोटल कितने फ्लैग बनेंगे इस तरह से कलर को सिलेक्ट करने की, 5 4 जा बेटा 20। दोबारा समझ लीजिए, 5 कलर है हमारे पास, 5 में से किसी एक को फ्लैग बनाने के लिए लेने के कितने मेथड होंगे, 5। या तो रेड ले लीजिए, या येलो ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, या वाइट ले लीजिए। अब उसके बाद दूसरा कलर वाइट है, तो वाइट को लेने के कितने तरीके होंगे, 4, क्योंकि आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो कट हो गया, इसे तो लेना ही नहीं, अब बाकी 4 बच गए। तो 5 और 4, 5 4 जा 20, वही रिपीटेशन इज नॉट अलाउ वाला मैटर है। तो आपकी ये कौन सी एक्सरसाइज, 7.1 एक्सरसाइज मैंने करवा दी। भले आज सैटरडे है, आपका वैसे डे होता है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वो मैंने इसलिए रखा है बेटा, एक तो गैप मिल जाता है आपको। ठीक है, गैप मिलने से क्या होता है कि आपको जो है क्वेश्चन करने के लिए टाइम मिल जाता है प्रॉपर। डेली मैं वीडियो भेजूंगा तो इतना सिलेबस है नहीं आपका, देखो 7 चैप्टर चल रहा है, इसके बाद 8 डिलीट है, 9 शुरू करेंगे तो लगभग हाफ ईयरली का आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से 10 सितंबर तक आपका हाफ ईयरली पूरा हो जाएगा। ये 7 चैप्टर होते ही आपके लगातार 8 चैप्टर हो जाएंगे, भले ही वे डिलीट हैं, पर जब पेपर में आएंगे बेटा तो उसी हिसाब से आएंगे। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जब हमें लगेगा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, हम डेली वीडियो भेज देंगे। हमारा पर्पज़ केवल यही है कि आप अच्छी तरह प्रॉपर वे में समझें और उनको करें। ऐसा नहीं रोज़ वीडियो तो भेज दी, उधर आपकी लाइव क्लास भी चल रही है या व्हाट्सएप में क्लासेस आ रही हैं, तो क्या होगा कि आप डबल ट्रिपल बर्डन ले लेंगे, तो ना मेरी वीडियो देखेंगे ना स्कूल की। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता। आप सभी काम जो है एक सिस्टमेटिक करें। मान लीजिए वीडियो आज भेज दी, आप 6 क्वेश्चन आप करके देखें, आज सैटरडे संडे में करके देखिए। मंडे में फिर मैं जब नया टॉपिक शुरू करूँगा, फैक्टोरियल है, एक नया वर्ड है आपके लिए। फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कब यूज़ होता है, सब चीज़ें हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर 3 में। अभी आप ये पहली एक्सरसाइज 7.1 करिए, और जैसे मैंने कहा था बेटा 6 चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन करो। देखो, जब करोगे जब भी कुछ होगा, और जो भी समझ में ना आए वो मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू।